जाने के लिए तैयारी भी करवा रहा है। तो बाबा कौन है? हमारी बैकबोन भी है। तो बाबा ने कहा बाप के सिवाय कोई भी देहधारी में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। एक बाप में ही सर्व संबंध है, एक बाबा से ही सब प्राप्तियां हैं। और बाबा प्राप्तियां भी करा रहा है, संबंध भी निभा रहा है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि किसी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बढ़ाने वाला स्वयं निराकार बाप है। और चित्र के रूप में बाबा निराकार होते हुए भी ब्रह्मा को एग्जाम्पल रखा है। तो बाबा ने कहा बाप निराकार तो चित्र के रूप में रखा है और हमें चित्र रूप बना रहा है, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। तो बाबा ने कहा एक बाप को ही फॉलो फादर करना है, बाकी कोई भी देहधारी में बुद्धि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बाबा ही ज्ञान का सागर है। कोई कितना भी ज्ञान अच्छा सुनाता हो, लेकिन ज्ञान दाता कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा आपको किसी भी देहधारी को याद करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहो, क्योंकि बाबा ने प्रश्न पूछा आज। बाबा ने ऐसी सिस्टम बनाया है कि इसको मुश्किल नहीं लगा है। और बाबा ने कहा योग के द्वारा आपको क्या प्राप्तियां होती हैं। योग के द्वारा ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, योग के द्वारा विकर्म विनाश होता है, योग के द्वारा हमारी संस्कार की परिवर्तन होती है, और योग के द्वारा दिव्य गुणों का श्रृंगार भी होता है, और योग के द्वारा विकर्मों का विनाश भी होता है। सारा मूल आधार जो है योग का है, क्योंकि निराकार बाप जो योग सिखाते हैं वो निराकार की तरफ हमारी बुद्धि जानी चाहिए। सारे मीठे बच्चे तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न है ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते? हाँ? ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते? कौन सा? कौन सा विषय में? ग्रस्त में रहते हुए पवित्र ज्ञान योग धारणा श्रीमत सारी चीजें ग्रस्त में रहते हुए कर सकते। राकेश भाई हाँ? ट्रस्टी बनकर फॉलो पालन स्वदर्शन चक्कर अपने साथ रहने वालों को भी ज्ञान सुनाकर उन्हें भी अपने जैसा बना सकते हैं, और अपने अंदर इतना बदलाव करके कि दूसरे ये देखे कि भाई ये क्या चीज करते हैं ताकि इसमें इतना बदलाव स्वयं को प्रत्यक्ष मतलब खुद को बदल के। उत्तर है ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और स्वंख ध्वनि करते रहो।
कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी खुशी में रहो, तो ऊंच पद मिल जाएगा। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी खुशी में रहो, तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? योग से तुम्हें कौन से डबल फायदा होता है? अजय भाई। मन हृदय में आत्मा में सद्गुणों का वास होता है। आत्मा में सद्गुणों का वास होता है। कुछ भी अच्छा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, मेहनत बन जाता है। व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। अगले पिछले सब विकर्म विनाश, पीछे वाले आगे वाले जो होने वाले विकर्म विनाश, आगे कर नहीं सकते, पिछले विनाश। उत्तर है, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है। अगर योग से हमें जैसे बाबा जो है जैसा है, अगर योग का परिभाषा मालूम है ना, तो अगर ऐसे योग करते हैं तो बाबा ने कहा एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म भी विनाश हो जाते। गीत है, माता माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वह देखने में आता है कि कौन पढ़ाते हैं। नजर पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान पढ़ा सुनाते हैं, क्योंकि उनका मनुष्य पर ही नजर जाती है। और यहाँ तभी तो द्वापर से लेकर भक्ति भी किया, भगवान को भी माना, तो शरीरदारी के रूप से माना ना। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जानी चाहिए, नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। सत्संग में कुछ भी सुनते हैं तो समझते कि फलाना ने वेद सुनाते हैं। मनुष्य की मर्तबे पर, जाति पांति पर दृष्टि जाती जाता। आप लोग जाति पांति, बाबा ने तो इनसे ऊपर रखा है ना। हम कौन है? शरीर थोड़ी आत्मा है। बाबा ने कहा सतयुग में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा सब होगी। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। सत्संग में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाने ने वेद सुनाया है। मनुष्य की मर्तबे पर, जाति पांति पर दृष्टि जाती है। हिंदू है, ये मुसलमान है, दृष्टि वहां चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा की तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आएगी। फिर कोई ऐसा कह न सके कि यह बच्चे तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रही हैं। अब यह तो गीत भी सुना, गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगदम्बा थी, बराबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी है, परंतु वो कौन थी कोई
कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी जानते नहीं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है भक्तों के पास, क्योंकि भगवान को आना तो है ही नहीं, तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान है ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। वो सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपना 20 नाखून का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का तो है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके। वो प्रॉपर्टी चाहते भी नहीं, छोड़ के गए तो उनकी चाहना नहीं होती है। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में तो दुख है। भले धनवान है परंतु चलन ऐसी है। कैसी चलन? भले धनवान है लेकिन चलन ऐसी है, बहुत गंदी है। पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूखे मरते हैं, तो अपने को भी दुखी और बच्चों को भी दुखी करते हैं। ये बेहद का बाप वो बैठ बच्चों को समझाते हैं। वो तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है जिसने अलग काल के लिए वर्षा मिलता है। भले राजाएं हैं वो भी हद के हो गए ना। हद का अलग काल का सुख और ये बेहद का। बाबा ने कहा यह है बेहद का अविनाशी सुख देते हैं, सुख देने आते हैं। तो समझाते भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में दुख है, बाकी ऐसे कोई नदियां आदि नहीं जैसे होती है। तो वो रोचक बातें लिख दी है आगे। तो जो जिस रंग से बुरा काम कर जिस अंग से बुरा काम करते थे वो अंग उनका काटा जाता था। बहुत कड़ी सजा मिलती थी, अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य अपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो ना, आत्मा तो दुखी होती है, तब चाहती है कि एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरे ले ले में। वो आपघात, बाबा ने कहा वो आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो यहाँ एक शरीर छोड़ फिर यहाँ है गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ बात शरीर को खत्म कर देते। गुस्सा आया या रॉन्ग राइट का समझ तो है नहीं, लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर ऐसे करते हैं तो उनकी आत्मा को शरीर नहीं मिलता है। दुख के कारण भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। फिर हम दुखी जन्म में बाबा ने कहा फिर जीव घात करने वालों को भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, माना सती हो जाती है, वो बात अलग है। समझते हम बाबा ने कहा पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया भी है, शास्त्रों में भी है, और पति लोक में जाती है। परंतु वो पति तो कामी ठहरा, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही तो आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से ही स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये जगदम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यह भी फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। इसका मोबाइल मनुष्य तो जानते नहीं बिल्कुल कुल किसको ही कहा जाता है। विष्णु है तो सूक्ष्म वतनवासी,
उनका फिर कुल कैसे हो सकता है? अभी तुम जानते हो विष्णु के दूर लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह तो है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वह है शिव बाबा। वही पतियों का पति पिताओं का भी पिता है। वह सब कुछ है, वह एक ही है। उनमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाबा कहते इस समय के भी जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वो सब दुख के राय बताएंगे, उल्टे रास्ता ही आसुरी मत के देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुख का माना सुलटे रास्ता, सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी है। शरीर निर्वाह अर्थ वो तो राइट है ना, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए भी शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। वह अपने शरीर निर्वाह तो थोड़ी पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह तो कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो उससे कितना पैसे मिल गए। आर्य समाजी आदि को तो यह सब करते हैं पेट के लिए, उसमें कोई पुण्य का खाता थोड़ी जमा होता, पेट के लिए करते हैं। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं। धन है तो मोटर आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हुए अपने को छुड़ाते, परंतु छूट तो कोई नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। यह भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत, अगर सन्यासी लोग भी पवित्र ना होते तो भारत टू मच वेश्यालय बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक ही निवृत्ति मार्ग वाले, दूसरा कोई बाप नहीं। वो तो निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता है, यह है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन थे, पतित कैसे बनते हैं। समझते भी है कि यह पतित दुनिया है। समझो किसकी मकान की आयु 100 वर्ष है तो क्या कहेंगे? किसकी मकान की आयु 100 वर्ष है तो क्या कहेंगे? हाँ, 50 वर्ष नया और 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही है। एक कदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा कल्प के बाद ये पुरानी हो जाती है। गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख है। फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देता है, पतित रावण ने किया है, जिसका भूत बनाकर जलाते। कोई दुख देता तो क्या करेंगे? भूत बनाकर जलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। वो तो राम सीता रावण फलाना ढंका पता नहीं, रामलीला भी दिखाते, उसमें रावण को भी दिखाते, होता कुछ और है
और बनाते जैसे जैसे बुद्धि ऐसे बनाया। तो बाबा ने कहा बहुतों को दुख होता है, रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो कि रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। मेरे ख्याल 1986 में एक रामायण सीरियल नहीं चलता था, जब शुरू किया था तो हम लोग तब भुवनेश्वर में संदेशी दादी के पास था। वो 10 बजे आती थी, शायद 9 बजे। तो संदेशी दादी भी वो नीचे मकान थी, वो नीलू बहन का बड़ी माँ की मकान थी, वहाँ आश्रम था। दूसरी जगह गवर्नमेंट से जगह मिला था, बन रहा था। तो उनकी मम्मी ने, बड़ी माँ ने कहा कि मैं पैसा नहीं दे सकती हूँ, तो किराए जो लेते हो किराए यहाँ चला जाएगा उसमें। तो उन्होंने अपने मकान दिया था। उनके घर में टीवी थी, तो जाते थे। जो सीता को रावण चोरी करके नहीं ले जाता, फिर वो जटायु को मार देता है, तो ये देख देख के हम सब रोने लग जाते थे। दादी कहती थी ये क्या रोने की बात थोड़ी है, ये तो लोगों ने बनाया नाटक है, ये सच में थोड़ी कोई चोरी करके ले जा रहा है उसको। मतलब उस समय बहुत भावना होती थी ना, जैसे सच में ऐसे होता होगा। इतना तो छोटे छोटे थे, समझ भी नहीं था। तो बाबा ने कहा जिसका भूत बनाकर जलाते हैं, अभी तुम जानते हो कि रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही तो रावण को जलाते हैं। बाबा समझाते हैं द्वापर से भक्ति और ज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात है। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे। जगदम्बा सौभाग्य विधाता कैसे, कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा कौन है यह भी नहीं जानते हैं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते। यहाँ जैसे वो मनाते हैं ना दीपावली, तो कलकत्ता उड़ीसा में मनाते हैं। कलकत्ता में तो बहुत बड़ा काली होता है, तो काली पूजा हम लोगों में उसको मानते हैं। तो बहुत जगह जगह पंडाल बनाते हैं, लेकिन कलकत्ता में तो बहुत मनाते हैं काली पूजा, तो बहुत मानते, परंतु जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते और काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते उसका आध्यात्मिक रहस्य भी था ना, क्यों बनाया। हाँ किया, लेकिन काला रूप क्यों दिखाया वो बाबा बता। बाबा ने कहा जन्म लेते लेते काली हो जाती है, तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो है एक ही, कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का ही भाग्य बनाया था। अभी तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। इनमें माताओं का नाम ही मुख्य है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, यह भी नूंधा हुआ है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इनको ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासी आदि से मिलते हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी, हम है बेहद के सन्यासी। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं, तब तो जबकि तुम्हारा हठयोग पूरा होना होता है। हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बस बहुत थोड़ा टाइम है। बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है, कुमारियां तो है ही पवित्र। तो बाबा ने कहा कमल फूल समान, बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते तुम पवित्र बनो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो।
हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो, शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगी। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगी। मेहनत है, मेहनत बगैर ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते चलते उसी सुख में रहो। सॉरी, बाबा ने कहा चलते फिरते उसी सुख में रहो और बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते। हाँ? उनकी याद तो रहता है ना, जो बहुत सुख देते उनकी याद तो रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज्य विद्या इस जन्म में पढ़कर वरिष्ठ रानी बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई भी यहाँ ही खत्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहां मर पड़ा तो खत्म हो जाएगी ना पढ़ाई। वो है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई। इसका कभी विनाश नहीं होता। जो बाबा पढ़ा रहा है उसका कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वो है अलग काल का सुख। सो भी नसीब में हो तो ना। माँ बाबा ने का पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टन है। इम्तिहान पूरा हुआ, तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता, समझते गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। अर्गांश से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटेच हो जाती है। बाप कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। वो अर्गांश से काम नहीं करना चाहते हो तो चुप बैठ जाओ। हम अशरीर है, बाप से योग लगाते हैं तो आत्मा है, अशरीर है। अगर बाबा से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाएगा। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश हो ही नहीं सकता। यहाँ बाप को याद करने से ही विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, वो शांति में बैठ करके विकर्म भी विनाश होंगे, इसमें डबल फायदा है। शांति में बैठ करके बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा, डबल फायदा। पुराने विकर्म भी विनाश होते, सिवाय इस योग बल से पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसी के विनाश हो ही नहीं सकते। बिगर योग के किसके भी विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। और कोई उपाय है नहीं। अभी यह बुद्धि बंद होनी है। जब वृद्धि हो रही है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहे। शिव बाबा कहते हैं सतयुग में कितने होंगे, यहाँ तो करोड़ों का है, वहाँ लाखों की है। बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी है कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद, बाबा ने कहा लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं। जैसे क्या हुआ, कोरोना आया तो सब डर गए और चला गया तो कहता अब थोड़ा ना होगा, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे दुनिया कहती रहती है, ऐसे चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा फिर ठंडे हो जाते। बाप समझाते बच्चे बाकी समय थोड़ा है, इसीलिए अब गफलत मत करो। समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए गफलत मत करो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन। पहला है शरीर से डिटेच हो और शरीर बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विक्रमाजित बनाना है। बाप की याद से स्वयं को विक्रमाजित बनाना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अविनाशी पढ़ाई पर अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान, ऊंची स्टेज पर प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भाव। वरदान है, ऊंची स्टेज पर रहे प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भाव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब क्या बनो? प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। तो बाबा ने कहा, कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। कभी समुद्र का जल अपनी प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपनी प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ पर दिखाते, जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ पर दिखाते, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो। ऐसे आप फरिश्ता सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही तपस्या है। अव्यक्त इशारे, अभी समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत करना है, इसीलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प कभी उत्पन्न होने नहीं देंगे। मंजूर है? हा? पुराने संस्कार ये व्यर्थ संकल्प कभी
उत्पन्न होने नहीं देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा, परमात्म प्रत्यक्षता भी होगी, तब जाके परमात्म प्रत्यक्षता भी होगी। ओम शांति।